अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वरांदा 40 मीटर लॉन्ग 15 मीटर वाइड इज़ टू बी पेवर्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग बाय 6 मीटर बाय 5 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। आपके पास बता ये रहा है कि एक बरामदा है जो कि 15 मीटर लॉन्ग 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है। अब आपने इसके अंदर मार्बल लगाना है, स्टोन्स लगाने हैं इस तरीके से। हर स्टोन की जो लेंथ है वो 6 है और जो हाइट है वो 5 मीटर है। यानी इस पूरे को आपने नंबर ऑफ़ स्टोन्स के साथ कवर करना है। अब आपने ये नंबर ऑफ़ स्टोन्स फाइंड करने हैं कि वो कितने हैं जो इस पूरे एरिया को कवर करेंगे या जो पूरे ये हमारा फ्लोर कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ वरांदा 40 मीटर, वर्थ 15 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ वरांदा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी जितनी भी उसकी लेंथ है आप उसकी विड्थ के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है आपके पास? 40 मीटर और विड्थ है आपके पास 15 मीटर। लेंथ है आपके पास 40 मीटर, वर्थ है आपके पास 15 मीटर। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आपके पास आंसर आएगा 1600 मीटर स्क्वायर। ये उस पूरे बरामदे का एरिया आ गया है 600 मीटर स्क्वायर, जहाँ पर आपने फ्लोरिंग करनी है। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास जो स्टोन्स थे, एरिया ऑफ स्टोन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ स्टोन्स वो हमारे पास क्या है? 6 बाय 5। उसने खुद ही उसकी डायमेंशंस बताई हुई हैं, हमने सिर्फ उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वो क्या है? 6 5 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने एरिया भी फाइंड कर लिया, बरामदे का भी और स्टोन्स का भी फाइंड कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ़ स्टोन्स फाइंड करने हैं जो कि उस बरामदे में लगेंगे। नंबर ऑफ स्टोन्स, एरिया ऑफ वरांदा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन्स। यानी दोनों के जो एरियाज हमने फाइंड किए हैं हम उनको एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टोन्स आ जाएंगे। 600 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। 3 1 3, 3 2 6 और 0। इसके साथ भी मीटर स्क्वायर था, इसके साथ भी मीटर स्क्वायर था, वो भी दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। तो नंबर ऑफ़ स्टोन्स कितने आ गए आपके पास? 20। आपको 20 ऐसे स्टोन्स चाहिए जो इस पूरे जो बरामदा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर वाइड कैरिड डाउन द आउटसाइड ऑफ अ ग्रासी प्लॉट 28 मीटर बाय 18। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक ग्रासी प्लॉट है 28 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर वाइड। अराउंड ग्रासी ग्राउंड आपने 1 मीटर बोथ साइड से फुटपाथ लेना है, लेंथ में भी और वर्थ में भी। अब ये देखिए 1 मीटर इधर से इंक्रीज़ हुआ, 1 मीटर इधर से इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल इसकी हाइट कितनी बन गई? 18 + 2 = 20। इस तरह से 1 इधर से इंक्रीज़ हुआ, 1 इधर से इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल कितना बन गया? 28 + 2 = 30 मीटर। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड है कि जो ये फुटपाथ का एरिया आपने वो एरिया फाइंड करना है और उसके ऊपर नंबर ऑफ़ टाइल्स फाइंड करनी है कि वो टाइल्स कितनी हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ
ग्रासी प्लॉट। ग्रासी प्लॉट का एरिया फाइंड करेंगे, ये अंदर वाले का। इसकी लेंथ है हमारे पास 26 मीटर, सॉरी 28 मीटर, और विड्थ है हमारे पास 18 मीटर। तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 28 मल्टीप्लाई बाय 18। 28 को आप जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 504। अब आपने फाइंड करना है, ये अब आपने ग्रासी प्लॉट का एरिया फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ प्लॉट विद फुटपाथ, यानी अब आपने एरिया फाइंड करना है फुटपाथ्स में। जो फुटपाथ का आपने रास्ता लेना है वो भी आपने उसमें एंटर कर लेना है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 मीटर्स, और विड्थ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 600, ये भी मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने दोनों का एरिया फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ। ठीक है, अब ये किस तरह से फाइंड करना है, आपने एरिया ऑफ प्लॉट विद फुटपाथ माइनस एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, यानी आपने वो पूरे प्लॉट का एरिया, उसमें से आपने ग्रासी प्लॉट के एरिया को माइनस करना है, तो आपके पास फुटपाथ का एरिया आ जाएगा 600 माइनस 504। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 600 माइनस 504 इज इक्वल्स टू 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास उस फुटपाथ का एरिया आ गया। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ टाइल्स, हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ टाइल्स है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसकी डायमेंशन मीटर में है और इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको सेंटीमीटर में ले आते हैं या इसको मीटर में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 40, 1/100, 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने, आपके पास क्या बन जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करते हैं जी। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स आप लोग फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएंगी, एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, यानी फुटपाथ के एरिया को आप टाइल्स के साथ डिवाइड करोगे। फुटपाथ का एरिया कितना था, 96, और ये थी आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 1000, 96 मल्टीप्लाई बाय 1000, 40। अब आपने इसको कैंसिल, 1000 नहीं है ये, सॉरी 10,000 है। 1 0 आप 0 से कैंसिल आउट कर दोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई, 24 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 24,000। ये आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 24,000।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ अ रूम 5.49 मीटर लॉन्ग एंड 3.8 सेंटीमीटर वाइड. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम इफ़ द रेट ऑफ कारपेटिंग इज़ 10.50 पर मीटर. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेंथ कितनी है 5.49 मीटर और फिर वर्थ कितनी है हमारे पास 3.87 मीटर. हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, वो होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्थ. 5.49 मल्टीप्लाई 3.87 ये हमारे पास इस रूम का एरिया आ जाएगा. ठीक है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी वर्थ है. हम लोग पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इतने एरिया पे कारपेटिंग कितने में होगी. ठीक है, हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है. हमारे पास कितनी इसका एरिया कितना आएगा 5.49 मल्टीप्लाई 3.87 तो इसका आंसर है जी आपके पास 21.25 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास इस रूम का एरिया आ गया. ठीक है, जो आप लोगों ने फाइंड कर लिया. अब आप लोगों ने फाइंड करना है कॉस्ट आपके पास कितनी थी 10.50 पर मीटर. ठीक है, यानी 1 मीटर में अगर आप लोग कारपेटिंग करवाते हो तो आपको कितने देने हैं 10.50. लेकिन आपके पास तो एरिया कितना है, वो है आपके पास 21.25 मीटर. तो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी 21.25 मल्टीप्लाई 100 10.50. यानी हम लोग टोटल एरिया को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम टोटल एरिया को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 223.125. आप चाहे तो ये पॉइंट डेसिमल वाला पार्ट रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो आप इसका राउंड ऑफ नहीं कर सकते. नहीं करना तो वो भी आप इसको 223 भी लिख सकते हो. ठीक है, आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 223 रुपये आ जाएगी इस कमरे को कारपेटिंग करवाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर राइस फील्ड. एक राइस का फील्ड है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है 2.5 हेक्टर मीटर. ठीक है, और नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि साइड्स आर रेशो. साइड्स की रेशो दे दी हुई है, साइड्स नहीं दी हुई, उसकी रेशो दे दी हुई है. तो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है पेरीमीटर. उस साइड्स का आप लोगों ने उसका जो फील्ड है उसका आपने एरिया पेरीमीटर फाइंड करना है. अब आप देखें हमारे पास एरिया गिवन है 2.5 हेक्टर. अब ये हेक्टर एक नई यूनिट है. हेक्टर क्या होता है कि 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टर. तो अब एरिया को अगर हम लोग मीटर स्क्वायर्स में करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मीटर स्क्वायर. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 25,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब आपने इसकी यूनिट को सिंप्लीफाई कर लिया. अब आपके पास रेशो दी हुई है लेंथ और विड्थ की, वो हमारे पास कितनी है 3:2 यानी L/W इज इक्वल्स टू 3/2. अब आपके पास लेंथ और विड्थ की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं. यहाँ से आप लेंथ की वैल्यू निकाल लें. लेंथ आपके पास आ जाएगी 3/2 W. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. एरिया हमारे पास कितना है 25,000. लेंथ की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया 3/2 W मल्टीप्लाई बाय W. यानी विड्थ हम लोगों ने लेंथ इन टर्म्स ऑफ विड्थ फाइंड कर ली ताकि हम लोग उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकें. अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है. हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये W स्क्वायर हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आकर
डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा w स्क्वायर इज इक्वल्स टू 166.67। लेकिन हमें तो सिर्फ w की वैल्यू चाहिए, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटेड निकाला है मैंने 129। ठीक है, आप लोगों ने पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज़ अरेज कर देनी है, हम लोग राउंड ऑफ निकालेंगे क्योंकि हमने आगे इसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब 129 हमारे पास वर्थ आ गई। लेंथ के लिए हम लोगों ने 3/2 वर्थ 3/2 मल्टीप्लाई 129। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 9s are 27, 7 2 कैरी 6 7 8 और 3। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 193.5। आपके पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्या है 193.5 और विड्थ कितनी है 129। अब आपके पास 2 यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 322.5। मल्टीप्लाई करोगे अब आप इसके साथ तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 322.5 इज इक्वल्स टू 645 मीटर। ये आपके पास पेरीमीटर आ गया रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया फॉर स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 4500 मीटर स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू क्रॉस इट डायगनली एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास एक स्क्वायर प्लेग्राउंड दिया हुआ है, ये स्क्वायर प्लेग्राउंड है। ठीक है, इसका पूरा एरिया बता दिया हुआ है कि जो इसका एरिया है वो आपके पास है 4500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको डायगनली एक बंदा मूव कर रहा है, यहाँ से कोई भी पर्सन मूव करके दूसरे डायगनल तक जा रहा है, तो आपके पास ये डायगनल के ऊपर उसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने फाइंड करना है कि वो कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है। जब हमें डिस्टेंस पता होगा तो ही हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। एरिया स्क्वायर का एरिया का एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, यानी एक तो है ना उसके एरिया का साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एक ये भी है कि हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल का स्क्वायर। आप डायगोनल का स्क्वायर लें और उसे हाफ से डिवाइड करें तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब एरिया हमारे पास क्या है 4500 1/2 डायगोनल स्क्वायर, 4500 मल्टीप्लाई 2 डायगोनल स्क्वायर, 9000 डायगोनल स्क्वायर। अब बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे, जब आपने 900 का स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 9000 इज इक्वल्स टू 94.87 मीटर्स। ये आपके पास उसका डायगोनल आ गया, ये डायगोनल का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्पीड दी हुई थी 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड दी हुई है उन्होंने, यानी 3 किलोमीटर के लिए वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब आपने क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है उसकी कि वो हमारे पास ये डायगोनल का जो डिस्टेंस है ये कितने मिनट में कवर करता है। इसको कवर करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर वो कर रहा है 1 आवर में। ठीक है, 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स और 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, यानी हमने उनको उनके इनिशियल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया कि हमारे पास जो किलोमीटर
क्योंकि डायगनल मीटर्स में था, ये किलोमीटर में था, तो हमने उसको भी स्पीड को भी मीटर्स में कर दिया और मिनट में ले आए हम लोग टाइम को। अब 1 मीटर डिस्टेंस कितने में कवर होगा? 60 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक, अब आपने फाइंड करना है। अब ये इतने मीटर है, लेकिन हमारे पास तो डिस्टेंस ये गिवन है, ठीक है। डायगनल का जो डिस्टेंस है वो है 4.87। तो आपके पास क्या होगा? स्पीड टाइम 4, हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम फॉर 94.87 मीटर्स। तो क्या होगा? हम लोग 94.87 मीटर्स को इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा आंसर इजीली आ जाए। डिवाइडेड बाय 3000, 100 से कैंसिल आउट हो गया। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 0। आप अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, 4.87 डिवाइडेड बाय 50। तो इसके ऊपर डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 1.9 मिनट। 1.9 मिनट आता है। अब जब आप इसको मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास क्या है? 1 में से जो 60 हैं वो बना देंगे आपके पास 1 मिनट, और रिमेनिंग जो 40 हैं और उनमें प्लस हो जाएगा ये वाला 9। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास बन जाएगा 1 मिनट 49 सेकेंड्स। ये भी इनफ है और ये भी इनफ है। आप दोनों में से जो भी आंसर इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना है? डायगोनल है आपके पास 14 सेंटीमीटर, और आपने क्या करना है? फाइंड द एरिया। आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 डायगोनल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1/2 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है जी? 196। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। तो आपके पास एरिया क्या आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका। नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और साइड्स हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर एंड 200 मीटर्स। अब जब हमारे पास सिर्फ साइड्स गिवन हो और हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हैं। आप लोगों ने 8th क्लास में इसको पढ़ा होगा। वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग लेट कर लेते हैं एक साइड को A, दूसरी साइड को B, तीसरी साइड को C स्मॉल, और हमारे पास S A + B + C डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। ठीक है, अब हम S की वैल्यू फाइंड करेंगे। 120 + 150 + 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये है 470 डिवाइडेड बाय 2। अब जब 470 को डिवाइड करोगे 2 3 6 5, तो S आपके पास आ गया 235। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो है जी हीरोज़ फार्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं एरिया इज इक्वल्स टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यूज़ पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ हैं। S है 235 माइनस 120, 235 माइनस 150, 235 माइनस 200। टू 35 में से 125 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 115।
235 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85, और 235 में से 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। अब इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 235 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 35, तो आपके पास ये आंसर आ गया है 80399375। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 8966.75 सेंटीमीटर्स। ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब दूसरी जो ट्रायंगल इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें हमें एक साइड 50 डेसीमीटर, दूसरी 78 डेसीमीटर और तीसरी हमें 112 डेसीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये तीन साइड्स दी हुई हैं। हम लोगों ने यही मेथड यूज़ करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। एक ए ले लेते हैं हम लोग 50, बी 70, सी 112, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 70, 8 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 240 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपके पास आ गया 120। एस का आंसर क्या आ गया 120। एरिया का फॉर्मूला अब लगाना है आप लोगों ने। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यूज़ पुट करेंगे। 120 माइनस 50, 120 माइनस 78, 120 माइनस 112, तो अब आपके पास क्या आ गया 120 मल्टीप्लाई माइनस किया 70, फिर माइनस किया 42 माइनस 8, ये आंसर आ गया आपके पास। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 2822400। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट आंसर वो हमारे पास आ गया है जी 1680 डेसीमीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 540 meters and its sides are in ratio 25, ratio 17, ratio 12. Find the area of the triangle. अब यहाँ से पहले तो हमने ये देखना है कि हमें जो साइड्स हैं वो रेशो में दी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो साइड्स हैं किसी रेशो मीन्स कि ये किसी ख़ास स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेट साइड्स आर 25x, 17x एंड 12x। वो ख़ास नंबर हमारे पास x है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स कि हम इन तीनों का सम लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 540। 25 प्लस 17 प्लस 12 ये आपके पास होता है 54x इज इक्वल्स टू 540। तो आपके पास x क्या आ गया 10, x क्या आ गया 10। अब साइड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी 25 मल्टीप्लाई बाय x, 17 मल्टीप्लाई बाय x, 12 मल्टीप्लाई बाय x, तो साइड्स आ गया आपके पास 250, 170, 120। ये अब तीनों साइड्स आ गई। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है एरिया। तो एरिया के लिए हमारे पास फिर वो हीरोज़ फॉर्मूला, एक को स्मॉल ए, एक बी, एक सी, एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 250 प्लस 170, 120 डिवाइडेड बाय 2, 540 डिवाइडेड बाय 2। एस क्या आ गया आपके पास 270। अब आपके पास हीरोज़ फॉर्मूला एरिया एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी 270 माइनस 250 अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो आपके पास आ जाएगा 181,0,0,0,0,6 zeros। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो एरिया आपके पास आ जाएगा 9123। ये आपके पास एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ द टू एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज़ 18 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरह की डायग्राम होगी पैरेललोग्राम। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली। एडजेसेंट साइड्स अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये आपके पास ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। ये 14 है तो फिर ये भी 14 होंगी। और डायगोनल आपको क्या दे रहा है 18 सेंटीमीटर्स। ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर्स में है। अब यहाँ से आप देखो बज़ाहिर आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल ये है और एक ये, और दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम है 14 12 18 14 12 18। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक का एरिया फाइंड कर लेते हैं। इनको नाम दे लेते हैं A B C D। हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ A B C। A B C का एरिया फाइंड करके प्लस कर लेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दो ही ट्रायंगल्स हैं, दोनों के डायमेंशन सेम है। तो हमारे पास ये इजीएस्ट वे है। लेट कर लेते हैं हम लोग, एक साइड को A कह लेते हैं, दूसरी को B, तीसरी को C। हम लोगों ने इसको A कह लिया, इसको B कह लिया और इसको C। अब S फाइंड करना है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। 14 12 18 44 डिवाइडेड बाय 2। तो S हमारे पास क्या आ गया 22। S हमारे पास क्या आ गया 22। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे S माइनस A S माइनस C। ठीक है, S क्या है 22 माइनस 12 22 माइनस 14 22 माइनस 18। आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल ली। ठीक है, अब आपके पास क्या है आगे 22, यहाँ पे क्या आएगा 10 8 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7040 हमारे पास आंसर आ गया। हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एट 8 ज़ा 64 6 कैरी 8 8 ज़ा 64 और 0 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 0। ये आगे डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास ये क्या आ गया 8 स्क्वायर रूट 110। ठीक है, अब एक एरिया आपने फाइंड कर लिया, तो अब आपने पूरी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2 ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर रूट 110। तो ये हमारे पास क्या आ गया 16 स्क्वायर रूट 110। ये आपके पास इसका आंसर आ गया।